अस्सलाम वालेकुम। ईयरबड्स हेलो छोटे गाइस, कैसे हैं स्पीकर्स आप का लोग? एक जैसे पेयर देख सकते होता हैं है गाइस, जिसे यहाँ हम पे जो अपने कानों में ईयर पहनते में हैं और इसके प्रॉब्लम ज़रिए होता से है हम उसको फ़ोन कॉल्स और ईयरफोन लगाने म्यूज़िक से वगैरह हाई क्लियरली वॉल्यूम सुन साउंड पाते सुनने हैं। से क्या-क्या लेकिन दिक्कत आ रहा रुकिए, है, सुनिए क्या आप गाइस, जानते लास्ट तक हैं कि देखिए ईयरबड्स पर वीडियो को। लाउड म्यूज़िक सुनने से आप अपने सुनने की स्मार्ट यानी कि सेंस ऑफ हियरिंग को खो सकते हैं? लेकिन कैसे? चलिए देख लेते हैं कि ये ईयरबड्स वाह कैसे वाह हमारे वाह, ईयर्स को डैमेज करते अमेजिंग हैं। अमेजिंग। देखिए, हमारा कान 3 पार्ट से मिलकर बना होता है जो कि मिलकर काम ओह, करते हैं लास्ट में और क्या साउंड होगा? वेव्स को प्रोसेस करते हैं। ये 3 पार्ट्स आउटर एयर, मिडल एयर और ओह, इनर ईयर एयर ड्रम है। खत्म हो रहा अब है, ये ईयर जो ड्रम। इनर एयर है हाँ, जिसे अच्छा हम अच्छा। कॉक्लिया भी कहते हैं, ये एक फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर है और इसमें टाइनी हेयर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर सेल्स हमारे दिमाग को साउंड मैसेजेस को सेंड करने में हेल्प करते हैं। देखिए, साउंड वेव्स जब हमारे एयर में इंटर होती हैं तो ये हमारे एयर ड्रम्स में ओह, वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं। ये माइक्रोविलाइ जो होता वाइब्रेशंस है, फिर हाँ। हमारे मिडिल एयर में प्रेजेंट टाइनी बोन से होते हुए हमारे कोक्लिया में ट्रांसमिट हो जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोक्लिया एक फ्लूइड फील्ड चैम्बर है जिसमें टाइनी हेयर सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। ये वाइब्रेशंस वीडियो इस लास्ट तक फ्लूइड और देखना इन नहीं छोटे भूलिएगा छोटे हेयर गाइस। सेल्स में से पास होती हैं। ये हेयर सेल्स इन वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करती हैं जिनको फिर हमारे ब्रेन की तरफ भेजा जाता है और यूं हम सुनते हैं। जब हम हाई वॉल्यूम में किसी साउंड को सुनते हैं तो साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है जिसकी वजह से कॉक्लिया में प्रेजेंट हेयर सेल्स तेजी से मूव करने लगते एकदम हैं। एकदम अगर हम एकदम। कॉन्टिन्यूसली हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स को सुनते रहे वाओ तो हमारे वाओ, कोक्लिया में अमेजिंग प्रेजेंट ये अमेजिंग टाइनी हेयर अमेजिंग। सेल्स डैमेज होने लगते ब्यूटीफुल हैं जो नॉलेज। कि हेयरिंग लॉस का सबब बन सकता है। अब यहाँ आपको बताता चलूँ कि हमारे कान 70 dBA तक की साउंड वेव्स को सेफली सुन पाते हैं। 60 बाई 60 मिनट रूल को अपना करके हम सेफली अपने कानों को किसी भी किस्म का डैमेज पहुंचाए बगैर ईयरबड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग जब भी आप ईयरबड्स इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि वॉल्यूम को 60% तक रखें और इसके अलावा ईयरबड्स को कॉन्टीन्यूसली 60 मिनट से ज़्यादा यूज़ ना करें। इसके अलावा ईयरबड्स एक और तरीके से भी हमारे ईयर्स को नुकसान पहुंचाते हैं। वो ऐसे कि जब हम ईयरबड्स को पहनते खतरनाक हैं तो एयर खतरनाक हमारे कान में खतरनाक।